ठीक है, जिम्नो और प्लस स्पर्म, सो दैट इज नेकेड और प्लस सीड, तो इट इज, ये ज़्यादा बेटर वर्जन है टेरिडोफाइट से। सो इट इज नेक्स्ट इवॉल्व्ड लेवल ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, एंड फोर्थ क्लास, प्लांट किंगडम में क्लासेस होती हैं, 5 क्लास हैं। फोर्थ तो प्लांट है तो उनमें ये डिवीजन लिखो, फोर्थ डिवीजन, प्लांट में डिवीजन, बाकी सब में फाइलम। फोर्थ डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम। तो जो ओव्यूल है, ओव्यूल इज नॉट कवर्ड विद ओवरी, ओवरी से कवर नहीं होता और इसमें फ्लावर उगते नहीं हैं, ओवरी, एंड दीज आर, इनमें कभी फ्लावर नहीं आते हैं, दीज आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो भी है, gametes are dispersed, male gametes are dispersed either by air or by water to female gamete and form zygote. Male gamete dispersed and carried to female gamete either by blown by air और बाई वाटर, वाटर के थ्रू चले जाते हैं, क्योंकि इनके पास तो इंसेक्ट भी नहीं आएंगे, ना इनके पास नेक्टर है, ना इनके पास एरोमा है, तो कोई पास्चर ही नहीं है इनके पास हनी को देने के लिए या दूसरे इंसेक्ट को, तो कोई इंसेक्ट इनके पास भटकेगा क्या? जब तुम किसी इंसेक्ट को कुछ दोगे नहीं, तो फ्लावर होता है तो उसके पास नेक्टर होता है जिससे वो हनी बना लेता है, कलर होता है, फ्रेगरेंस होती है, लेकिन इनके पास तो ऐसा कुछ देने के लिए है ही नहीं। तो इनके पास क्या मीडियम है कि मेल गेमिट फीमेल गेमिट तक कैसे पहुंचेगा? या आइदर बाय ब्लोन इन एयर, और ये ठीक है कि नहीं। सो द प्लांट्स कैसे होते हैं, दे कंटेन्स स्पोरेंजियम। तो प्लांट्स में क्या होगा, कंटेन्स स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम में कुछ माइक्रो स्पोरेंजियम है और कुछ मेगा स्पोरेंजियम है, ठीक है। सो नाउ जिसमें ये किस तरीके के होते हैं, नाउ टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजियम। अब जरा जरा आगे पढ़ें, टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, दो तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं विद इन स्पोरेंजियम। पेज 39 के टॉप वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, दीज आर जिम्नोस्पर्म्स जो हैं हिट्रोस्पोरस होते हैं। हिट्रोस्पोरस का मतलब है कि इनमें मेल और फीमेल गेमीट अलग अलग तरीके के होते हैं, आइसोस्पोरस नहीं होते या होमोस्पोरस नहीं होते, ये हिट्रोस्पोरस होते हैं विद इन स्पोरेंजियम। टू काइंड्स आर स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, तो विच आर अरेंज्ड स्पाइरली अलॉन्ग एक्सिस, दो तरीके के इसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन जिम्नोस्पर्म,
which are microspores and megaspores. Microspores filled in, वो किसमें filled रहेंगे? In microsporangium. अच्छा, इसको मेल जो है वो कहेंगे एंड्राइशियम स्पोरोफाइट, and megasporangium are filled megaspores. So megaspores are filled. वो किस में फिल रहेंगे? इन मेगास्पोरेंजियम. जिसको एंथीरिडियम भी कह सकते हैं. आप कह सकती हैं कि ये एंथीरिडियम नहीं कहेंगे, आर्कीगोनियम. आर्कीगोनियम, या इसको क्या कह सकते हैं कि फीमेल स्पोरोफाइट. These are spirally arranged at apex of tree in various branches. These are spirally arranged at apex of tree. ठीक है. इन सेंटर मेल जो ये आर्कीगोनियम एंड अराउंड इट एंथीरिडियम. इन सेंटर आर्कीगोनियम एंड अराउंड इट एंथीरिडियम. तो इस तरीके से इनमें ये होता है. एंथीरिडियम कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स. सो जिम्नोस्पर्म का जो ये है microspores and megaspores in gymnosperm. According to easy biology class, microspores and megaspores are sexual spores. Now, अब जरा देखो कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें इस तरीके से ये अरेंजमेंट पाया जाएगा. ये दिस इज फीमेल कोन एंड दिस इज मेल. तो फीमेल एंड मेल कोन का डिफरेंस आप देख रही हैं किस किस तरीके से होगा. अच्छा, इसे भी स्ट्रॉबली कहेंगे. और मेल कोन थोड़ा छोटा है और इसमें क्या भरे हुए हैं बताइए? पॉलन ग्रेन्स भरे होंगे. मेल कोन विल कंटेन पॉलन ग्रेन्स, जबकि फीमेल कोन में क्या होगा? ओवम, समझ में आ गई बात कि नहीं? ऐसा ही सभी में होगा. अभी और फोटो दिखाते हैं. तो ये सब में एक ही जैसा होगा. कैसा होगा देख लो. कभी कभी साथ में भी होंगे. ये देखो, ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकते हैं. तो इसमें जो लीफ होगी वो कैसी होगी? इट विल बी ब्लेड लाइक, जो कि नीडल शेप्ड लीफ है. लीफ कैसी दिखती है जिम्नोस्पर्म में? जो कि स्ट्रॉन्ग विंड को कर दे, बियर कर सके. और संकन स्टोमेटा होते हैं. संकन का मतलब सिकुड़े हुए. सो श्रिंक नहीं होते हैं, श्रंकन, सो दैट देयर इज लेस वाटर लॉस. जरा इसमें भी देखो, क्या इसमें संकन स्टोमेटा है? नीडल शेप लीव्ड है कि नहीं? तो जिम्नोस्पर्म कंटेन्स थिक क्यूटिकल. अगर आप चाहे नारियल देख लो, इन सब में क्या पत्तियां तोड़ना आसान होता है नारियल के पेड़ में?
क्या बहुत तेज हवा में वो कभी टूटते देखे हैं? तो वो दे कैन वियर स्ट्रॉन्ग विंड 140 किलोमीटर पर आवर की, और उनकी लीव्स भी कभी नहीं टूटती हैं। तो इस तरीके से इनकी लीव जो है वो लेस वाटर लॉस होता है। बाकी इसमें दोनों चीज़ें आपको दिख रही हैं, इसमें फीमेल स्ट्रॉबेरी दिख रही है रेड कलर की, और इस तरीके से मेल स्ट्रॉबेरी भी दिख रही, बोलो। तो सनकन स्टोमेटा हो गए, बाकी तो प्रॉपर्टी हमने दिखा दी। अब देखो इट इज़ इसमें भी आपको दोनों चीज़ें दिख रही हैं, मेल एंड फीमेल स्ट्रॉबेरी। ओके, तो कई अलग अलग तरीके के हैं। दैट इज़ यहाँ पर भी फीमेल स्ट्रॉबेरी दिख रही है। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि साइकस, तो और भी आप देख सकती हैं कि कई हैं, ये फीमेल स्ट्रॉबेरी है, तो कांटेदार टाइप जैसे लगते हैं। दीज आर ऑल फीमेल और मेल दोनों आपको हमने दिखा दिए कि कैसे कैसे होते हैं, और बाकी अलग अलग इनका शेप है, अलग अलग पेड़ में अलग अलग इनका शेप होता है। जब आप देखोगे किसी में तो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइकस मोनो ब्रांच है। साइकस पेड़ देखा है कहीं पर? बहुत जगह लगा हुआ रहता है साइकस। तो जिम्नोस्पर्म की जो पहली कैटेगरी है वो साइकस है। नाउ ये क्या होता है जो साइकस है? इन दिस इट इज मोनोब्रांच एंड आर लीव्स आर एक्सियली अटैच्ड एट सिंगल पॉइंट। तो आपके बुक में भी साइकस बना हुआ ये यही है जो पहला फिगर है। तो इसमें क्या होता है जरा देखो, जितनी भी लीव्स हैं वो एक्सियली अटैच्ड होती हैं सिंगल पॉइंट पर, जबकि ये पहला तरीका है, ये पहली क्लास है जिम्नोस्पर्म की जो साइकस है, और इसी में सेंटर में कहीं ना कहीं स्ट्रॉबेरी होगा। तो साइकस में भी स्ट्रॉबेरी होगा। ये है साइकस जिसमें स्ट्रॉबेरीज पाए जा रहे हैं, मेल एंड फीमेल स्ट्रॉबेरीज पाए जाएंगे। ठीक है, ये तो एक इसमें राइपन है तो रेड कलर का है, दोनों सेम ही चीज़। इसमें दोनों ही क्या होगा, फीमेल होगा या मेल होगा, देखने से पता चलेगा। ठीक है, ऐसे तो पता नहीं चल रहा है। अब ये देखिए साइकस टी समझ में आ गया, और साइकस के ऊपर में सेंटर में कुछ ना कुछ ये स्पोर्स हैं, तो दैट में भी पॉलन हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं। तो पहली कैटेगरी। अब जरा इसके आगे हम लोग इसको पढ़ लें जिम्नोस्पर्म को, सो दैट इट इज़ क्लियर। अच्छा, इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी होता है। तो ये क्या करते हैं कि इसमें फंगस भी आ जाती किसी किसी में, उसको माइकोरहाइजा कहते हैं। तो नोड्यूल शेप्ड इनका वो भी हो जाता है रूट। लेट अस सी व्हाट आर द थिंग्स रिटन इन जिम्नोस्पर्म। नाउ okay, now जिम्नोस्पर्म में क्या क्या दिखाया गया है कि जिम्नोस्पर्म आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड विद ओवरी। ओवरी तो समझती हो ना, जो कार्पेल का ऊपर का सिरा है वही तो ओवरी कहलाता है कि नहीं? कल आपको बताया था कि नहीं, कल या परसों, ओवरी क्या होती है। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल नहीं है। अच्छा, रिमेन इन बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ओव्यूल्स कभी भी ओवरी वाल के अंदर इनक्लोज्ड नहीं है, ये एक्सपोज्ड हैं। और जब ओवरी है वही तो फ्रूट बनती है, तो इसमें कभी फ्रूट बनेगी नहीं, फ्रूटिंग बॉडी बनेगी नहीं, ओवरी है नहीं। जब जर्मिनी फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मेल गेमीट फीमेल गेमीट के साथ मिल जाता है, तो वही ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट के तौर पर, और ओव्यूल डेवलप हो जाता है। पहले एम्ब्रियो सैक बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, फिर उसके अंदर एंडोस्पर्म बनेगा, उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, और उसके ऊपर सीड कोट आएगा। जैसे आम की गुठली होती है तो उसके अंदर आधा हिस्सा एंडोस्पर्म है जो फ्यूचर फूड है, और आधे में एम्ब्रियो है जिसमें एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल है। समझ में आ गई बात कि नहीं? वो हेलिकल पोर्शन है, वहाँ पर अटैच्ड होंगे। समझ में आ गई? तो सीड्स आर डेवलप्ड that post fertilization are not covered, these are naked.
दैट इज जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टाल साइज ट्रीज। इसमें बड़े बड़े भी होते हैं, जैसे नारियल हो गया, बहुत बड़ा बड़ा है, और छोटे छोटे, अभी साइकस देखा आपने कितने छोटे छोटे हैं। सिक्वोया इज वन ऑफ द टालेस्ट ट्री स्पीस। तो सिक्वोया भी एक बहुत बड़ा प्लांट है, जिसको कि हमने आपको वीडियो भेजा था, लोग उसके अगर हाथ लगाएं तो उसकी गर्थ कितनी मोटी है, देखा आपने। सो वन ऑफ द tools are generally tap root, roots are having fungal association। तो इनके रूट्स में नोड्यूल पाए जाते हैं, क्योंकि इनको नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, और नाइट्रोजन ज़्यादा होने के लिए ये क्या करते हैं, हैविंग फंगल एसोसिएशन, फंगस उनके पास आ जाती है, वो नाइट्रोजन को तोड़ सकती है फंगस, तो इस वजह से नाइट्रोजन के साथ ये एसोसिएट करके माइकोरहाइजा बनाते हैं, दैट इज़ पाइनस में पाया जाता है। दैट फिगर ऑल्सो आई हैव शोन यू कि किस तरीके से माइकोरहाइजा, सो ये इस तरीके का फंगल एसोसिएशन होता है, जिसमें यू कैन सी माइकोरहाइजा नोड्यूल्स दिख रहे हैं, तो ऐसी चीज़ होगी माइकोरहाइजा। नो माइकोरहाइजा एंड विद माइकोरहाइजा, तो उसमें नोड्यूल दिखेगा, दिख रहा ना। तो इनमें फंगल एसोसिएशन होती है, जिससे नाइट्रोजन की कमी पूरी हो सके, जबकि इन सम स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट कॉल्ड द कैरालॉइड रूट्स। आपने देखा था अदरक टाइप का रूट्स, हमने वो भी दिखाया था, कैरालॉइड रूट्स, फिर से दिखा देते हैं, कैरालॉइड रूट्स। सो नाउ इट इज़ ए काइंड ऑफ एसोसिएशन जो कि साइकस में पाई जाएगी, कि उनमें कैरालॉइड रूट्स होते हैं। Let us check how such kinds of roots look like. Now, ऐसे रूट्स होंगे, ये जरा देखो, तो साइकस में ऐसे रूट्स होंगे, और अगर देखना चाहो तो ऐसे रूट्स होंगे। तो ये सब होता है नाइट्रोजन के एसोसिएशन के लिए। तो दीज आर, एक पहले आपको माइकोरहाइजा दिखाया, और अभी क्या दिखा रहा हूँ, कैरालॉइड रूट्स, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। सो दीज आर इन एसोसिएशन। उसमें साइनोबैक्टीरिया है, तो एक का किसके साथ एसोसिएशन है, क्या फंगी के साथ, और एक का किसके साथ एसोसिएशन है, क्या किंगडम मोनेरा के साथ। तो एक का बैक्टीरिया के साथ है और एक का फंगी के साथ। अब द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड भी होती है। अनब्रांच्ड अभी देखा साइकस सिंगल ब्रांच थी, बोलो। अब हम देखेंगे पाइनस, पाइनस ट्री। पाइनस ट्री में ब्रांच होती हैं। जरा ये देखो कि पाइनस में कितनी सारी ब्रांच है। क्या ये कॉनिफर्स भी कहे जाते हैं पाइनस, क्योंकि ये कोनिकल शेप्ड है, तो ब्रांच दिख रही ना, बहुत सारी है। सो दीज आर ब्रांच एंड दीज आर रिफर्ड एज, इनको कोनिफर्स भी कहते हैं, क्योंकि कोन शेप्ड है। सो दीज आर नोन एज कोनिफर्स। अगर ऊपर से देखोगे तो टॉप व्यू में बिल्कुल कोन कोन जैसा दिखेगा। सो दीज आर कोनिफर्स एंड दीज आर फाउंड इन हिली रीजन, सो दैट जो इस पर स्नो गिरती है तो वो स्नो क्या कर दे, इसमें स्नो गिर जाए नीचे, और इसके ऊपर फ्रॉस्ट बाइट ना करे। अब देखो, अच्छा लीफ के बारे में मैंने क्या बताया, लीफ सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी इसमें होती है। सिंपल लीफ में जो लीफ की पिटियोल के एंड में वहाँ पर बड पाई जाएगी, और जबकि कंपाउंड में जिस जगह पर वो नोड से जुड़ी रहेगी, नोड जानती हो जो मेन स्टेम से जुड़ी है, वहाँ बड पाई जाएगी। तो इस तरीके से लेट अस अगेन लुक व्हाट इज सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, इसको हम बनवा भी देंगे कि अभी कि कैसे दिखते हैं। सो हियर इट इज शोन कि जो सिंपल लीव है, जहाँ पर वो एंड होती है वहाँ पर बड है। सिंपल लीफ में क्या है, बड कहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है बड। और कंपाउंड में क्या होगा कि
जहाँ पर पिटियोल स्टेम से जुड़ा है वहाँ पे बड है, यहाँ बड नहीं है। जहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है, ब्रांच से, ये पिटियोल है, इट इज़, ठीक है। और ये क्या है, दो तरीके की कंपाउंड होती है, एक पिनेटली जिसमें ये पिटियोल में अलग अलग है, और ये एक एक्सियली है, पामेटली। जैसे पांचों उंगलियां पाम से निकली हुई हैं, तो वैसे ये पामेटली कंपाउंड है और ये पिनेटली कंपाउंड लीव्स है। सो लेट अस राइट डाउन व्हाट इज सिंपल लीफ एंड व्हाट इज कंपाउंड लीफ। तो कुछ चीज़ें आपको बता दी हैं। सो अब जरा देखो कि सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स क्या हैं। जो सिंपल लीव है उसमें क्या होगा, जो सिंपल लीव है दे आर अटैच्ड टू स्टेम बाई ए ट्विग। तो ये जो सिंपल लीव है ये स्टेम से सीधा अटैच होंगी, ठीक है। सो सिंपल लीव्स अटैच्ड टू ट्विग, टू ए ट्विग बाई पिटियोल। तो ऐसा होगा, ऐसा ये चीज़ देखो अलग अलग है। तो यहाँ पर ये पिटियोल है और पिटियोल से ये क्या जुड़ा है, पिटियोल से जुड़ा है, ये स्टेम से जुड़ी है, और यहाँ पर बड है, तो ये कंपाउंड लीव हो गई। अच्छा, ये इसकी मिड रिब है, मिड रिब। जबकि सिंपल लीफ में क्या होगा, सिंपल लीफ में ये स्टेम है, ये पिटियोल है, और पिटियोल से निकलेगी ट्विग, तीसरी चीज निकलेगी। अब ये जो चीज है इसको कहेंगे ट्विग, और ये है, ये क्या है, तो समझ में आया। ट्विग क्या होता है, बहुत पतली कोमल टहनी को ट्विग कहते हैं। ट्विग हुआ, ये क्या कहलाएगा, क्या ये पिटियोल है, और ये क्या हुआ, स्टेम है, और यहाँ पे क्या निकला रहेगा बताओ, बड। तो सिंपल लीव्स आर कनेक्टेड टू पिटियोल बाय ट्विग, वाइल इन कंपाउंड लीव्स जो भी है मिड लीव्स डायरेक्टली कम आउट फ्रॉम पिटियोल। पिटियोल वो होता है जो कभी भी स्टेम से जुड़ा होता है। सो पिटियोल क्या है, इज द सब ब्रांच कमिंग आउट फ्रॉम, जो किससे निकलती है बताइए, जो स्टेम से निकले वही तो पिटियोल है। ये पिटियोल कही गई कि नहीं, पिटियोल इज द सब ब्रांच विच इज कमिंग आउट फ्रॉम इट। और इसी तरीके से यहाँ पर नाउ एक तो हमने पिटियोल समझ लिया। व्हाट इज ट्विग, इफ पिटियोल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, petiole is further divided into branches, then those are called, उसे क्या कहेंगे, ट्विग। तो इसमें से जो निकल रही, क्या ये और ये ट्विग हैं, स्टेम पिटियोल ट्विग, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ सिंपल लीफ मिड रीफ, जो मिड रीफ है ये सिंपल लीफ लिखो। तो सिंपल लीफ में मिड रीफ इज अटैच टू ट्विग। तो लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन देम।
इसके डिफरेंस देख लें। अच्छा, कुछ और चीज़ें लिख लें। Blade is undivided. तो सिंपल लीफ और इसमें कंपाउंड लीफ। so that is bud is present at end of twig. Bud is present at end of twig. Twig attaches to petiole. Which further attaches to stem. और यहाँ bud कहाँ रहती है? Bud is present at node. Node क्या है? Where petiole joins stem. ऐसा होगा। और जैसे इसका एग्जाम्पल है मैंगो की लीफ में, और इसमें नीम है, तो नीम का एक अगर टहनी तोड़ो तो क्या उसमें बहुत सारे नीम हैं? क्या लीफ ब्लेड इज सब डिवाइडेड इनटू मैनी लीफलेट्स? नीम की एक टहनी अगर तोड़ के ले आओ तो उसमें ऐसे 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 होगा, और उसमें बहुत सारी लीफलेट्स होंगी क्या? बोलो। तो ये नीम की पेड़ है, और जबकि मैंगो में ऐसा नहीं होगा। मैंगो में ब्रांच से सीधा सीधा है। मैंगो में जो भी स्टेम होगी, स्टेम से सीधा एक ब्रांच आएगा और एक पत्ता होगा। तो ये मैंगो है, और ये नीम है, और ये लीफ ब्लेड है। लीफ ब्लेड, इसमें ये पूरा का पूरा लीफ ब्लेड है। सो लीफ ब्लेड क्या होता है? वो सब डिवाइड नहीं होता है। सो लीफ ब्लेड इज अनडिवाइडेड। लीफ ब्लेड इज अनडिवाइडेड। गुआवा में भी ऐसा ही है। और इसकी जो छोटी छोटी हैं उन्हें अब लीफलेट कहेंगे, लीफ नहीं कहेंगे। सो लीफ ब्लेड is subdivided into leaflet। तो वो लीफलेट में होंगे, ठीक है। और जो भी है, बड तो प्रेजेंट होता ही है एट द एंड ऑफ लीफ, लेकिन यहाँ लीफलेट के एंड में कोई बड प्रेजेंट है? बड इज प्रेजेंट जहाँ लीफ खत्म होगी, तो जहाँ भी लीफ खत्म हो रही है उसके अंत में एक बड होगा। ओके, ट्विग के अंत में। बाकी ये स्टेम नहीं है, फिर ये और कहीं पर जो भी होगी, बट यहाँ पर एंड ऑफ लीफ पे बड होगा, सीधी सी बात है। और इसमें क्या होगा? एंड ऑफ लीफलेट पे बड होगा। सो बड इज प्रेजेंट, बड इज प्रेजेंट एट एंड ऑफ लीफ। और अगर लीफ के एंड में बड है, यही सबसे बड़ी पहचान है। एंड बड इज नॉट प्रेजेंट एट एंड ऑफ लीफलेट। तो लीफलेट के अंत में बड प्रेजेंट नहीं है। नाउ अब देखो कि जैसे कि यहाँ पर ये कंपाउंड लीफ है, तो कंपाउंड लीफ में लीफ ब्लेड सब डिवाइडेड है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ कोई बड नहीं है,
लेकिन जहाँ पर ये पीटियोल है, पीटियोल जहाँ स्टेम से जुड़ा है, क्या वहाँ बड है? तो ये कैसी लीव बोली जाएगी? कंपाउंड लीव। ठीक है। और जो कंपाउंड में दो हैं, एक क्या है, पामेटली, पाम की तरह होगी जैसे उंगलियां निकली रहती हैं, और एक पिनेटली होगी, और लेकिन इसके अंत में यहाँ पर पिटियोल के पास बड होगा। तो ये तो बात हो गई कि, और इसमें क्या होता है कि, ठीक है, दीज आर द वेरियस काइंड्स ऑफ लीव्स। तो सिंपल लीव जो भी होंगी उनमें सिंपल लीव हम देख लें कि हाउ इज द सिंपल लीव्स लुक लाइक। ये है सिंपल लीव्स। तो सिंपल भी नहीं है, इसमें भी वही चीज़ है कि नो ऑक्सिलरी बड हियर, और यहाँ पे बड है। तो जब लीफ ब्लेड में कहीं लीफ के अंत में बड ना हो, और लेकिन ये जो पिटियोल के अंत में बड हो, तो उसको कहेंगे कि कंपाउंड लीफ। नाउ वी विल सी सिंपल लीफ। सिंपल लीफ, सिंपल लीफ, नाउ तो इतनी बात हमने देख ली। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। सिंपल लीफ दिखाएगा तो दिखा देंगे आपको। आगे क्या बताया गया, इसमें किस तरीके की लीफ हो सकती हैं? या तो लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, तो कंपाउंड भी हो सकती हैं या सिंपल भी हो सकती हैं। इन साइकस द पिनेट लीव, एक हमने बताया ना, पामेटिव हो, उंगलियों की तरह हो, और एक कैसा हो, नीम की तरह। तो नीम की लीफ कैसी है बताइए? नीम की लीफ कैसी है? क्या पिनेट है? सबकी अलग अलग एक्सिस है, बताएं। और जबकि ऐसा हो कि किसी एक ही पॉइंट से बहुत सारी लीफ निकली हो, तो उसे क्या कहेंगे? तो पामेट। तो ये पामेट लीफ हो गई, ऐसा है। तो इन्होंने कहा कि इन साइकस, साइकस में किस तरीके से होगी? सो इन साइकस द पिनेट लीव होगी, मतलब पिनेट का मतलब नीम जैसी। लीव्स परसिस्ट। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड विद एक्सट्रीम कंडीशंस, और इस वजह से ये नीडल शेप्ड होती हैं, और इनमें रिड्यूस द सरफेस एरिया, और इनमें थिक क्यूटिकल होता है, बड़ी चमकदार होती हैं, थिक क्यूटिकल, और संकन स्टोमेटा होता है जिससे कि वाटर लॉस ना हो। आगे देखिए, बाकी ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी कि स्ट्रॉबिलस होता है, और लिखा भी दिया है कि फीमेल स्ट्रॉबेरी होता है, मेल स्ट्रॉबेरी होता है, अभी बताया कि नहीं? माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगोस्पोरेंजिया। तो ये जो चीज़ होती है स्ट्रॉबेरी, इसको कोन भी कहते हैं। तो मेल और फीमेल दोनों होता है, दोनों एक ही पेड़ में पाए जाते हैं। द मेल एंड फीमेल कोन और स्ट्रॉबेरी में भी बॉर्न ऑन द सेम ट्री, जैसे पाइनस में सेम है और जबकि साइकस में डिफरेंट ट्री है। तो ऐसा एंजियोस्पर्म में भी है। पपाया जो है वो मेल पपाया और फीमेल पपाया का अलग अलग ट्री होता है। और जबकि कुछ लोग, कुछ ऐसे पेड़ हैं जो मोनोगेमेटिक होते हैं, और कुछ जो है
हेट्रोगेमेटिक होते हैं, तो अलग अलग प्लांट हैं। तो इसमें साइकस में डिफरेंट ट्री पर है मेल एंड फीमेल गेमीट। द मेगा स्पोर्स मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूक्लियस। जो मेगा स्पोर है, मेगा स्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसिलस। द न्यूसिलस इज प्रोटेक्टेड बाई एनवेलप द कंपोजिट स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल। तो इन्होंने कहा है कि न्यूसिलस का मतलब देखा जाए क्या है। न्यूसिलस का क्या मतलब है? न्यूसिलस तो न्यूसिलस का मतलब न्यूक्लियस ही होगा। तो उसमें से क्या होगा, मेगा स्पोर डिफ्रेंशिएट हो जाता है किसी सेल से और फिर वो ओव्यूल बना देता है। यानी उसी में से जो आपका स्पोरोफाइटिक है उसी में से ही गेमीटोफाइटिक तो निकलेगा। ये अगर इसमें से फीमेल या मेल स्ट्रॉबेरी बनेंगे तो किससे बनेंगे? किसी न किसी एक न्यूसिलस से बन जाएंगे, क्योंकि उसको अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करनी है ना। तो कोई एक सेल ऐसा जो होगा उसमें मियोटिकली डिवाइड कर जाएगा, और मियोटिकली डिवाइड करने के बाद क्या होगा, वो ऐसा मेगा स्पोरेंजियम बना देगा और ओव्यूल बना देगा। बोलो बात समझ में आ गई? अलग से तो कुछ नहीं है, पूरा तो इसका स्पोरोफाइटिक सेल चल रहा है, पूरा तो ये स्टेम सेल है। तो अब कहाँ से आएगा? तो जैसे अभी हमारी बॉडी जाइगोट होती है क्या? बोलो नहीं, हमारी बॉडी जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगी और एम्ब्रियो से फीटस बनेगी, फिर हम बॉडी बना लेते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब हम लोगों की एडोलेसेंस एज होती है तो हमारी बॉडी की कुछ सेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फिर डिवाइड करने लगते हैं मियोटिकली, और फिर क्या वो हैप्लॉइडिक सेल नहीं बना देते हैं? शुरू से तो हमारी बॉडी में कोई हैप्लॉइडिक सेल नहीं होता, वो तो बाद में ही आता है। तो फिर क्या इन ट्री में भी वैसा ही नहीं होता होगा कि क्यों कोई एक न्यूसिलस आगे चलकर फीमेल स्पोरेंजियम बना दे और दूसरा न्यूसिलस वो भी मियोटिकली डिवाइड करके मेल स्पोरेंजियम बना दे? बोलो बात समझ में आई? यही चीज़ तो होती होगी। द ओव्यूल आर बॉर्न ऑन मेगा स्पोरोफिल्स विच में बी क्लस्टर टू फॉर्म फीमेल कोन्स, और वो कोन बना देंगे जो कि स्ट्रॉबेरी कहलाएंगे। क्लस्टर का मतलब झुंड, बहुत सारे मेगा स्पोरेंजियम एक साथ जब इकट्ठे हो जाएं तो उसे क्या कहेंगे? दैट इज क्लस्टर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम। क्लस्टर बम जानती हो? एक बम छोड़ा जाए और उसमें से एक एक करके गिरता जाए हजारों बम, उसको कहते हैं क्लस्टर बम। ऐसा आजकल जो है ये प्रोहिबिटेड है, कोई यूज़ नहीं कर सकता कंट्री। पहले क्लस्टर बम यूज़ होते थे, उससे बहुत तबाही मचती थी। क्लस्टर का मतलब कोई ग्रुप, जैसे टीचर बोलती है यहाँ क्लस्टर क्यों लगा रखा है, वाई यू हैव ग्रुप्ड हियर। तो उसी तरीके से फीमेल स्ट्रॉबेरी आपस में क्लस्टर होके क्या बना देते हैं, वही मेगा स्पोरेंजियम बना देते हैं। फीमेल स्पोरेंजियम मिलके फीमेल स्ट्रॉबेरी बना देते हैं। जो कोन शेप्ड है उसे स्ट्रॉबेरी कहते हैं। समझ में आई बात? मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म मेगा स्पोर। तो मेगा स्पोर जब और डिवाइड करेगा तो और मेगा स्पोर बनेंगे। तो जैसे हमारी बॉडी में मियोटिक डिवीज़न होता रहता है तो ओवा से बहुत सारे ओवम बनते रहते हैं फॉलिक एसिड की मदद से, और इसी तरीके से जो भी टेस्टोस्टेरोन की मदद से स्पर्म बनते रहते हैं, उसी तरीके से इनमें भी मेगा स्पोर डिवाइड होकर के मेगा स्पोर बनाता होगा। वन ऑफ द मेगा स्पोर्स इनक्लोज्ड इन मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम को देखो न्यूसिलस कहा गया है। न्यूसिलस किसे कहते हैं? जिसमें कि मेगा स्पोरेंजियम मेगा स्पोर रहें उसे मेगा स्पोरेंजियम कहेंगे, या उसी का नाम न्यूसिलस है। बात समझ में आई? डेवलप्स इनटू मल्टी न्यूक्लियर फीमेल गेमिटोफाइट दैट बियर्स टू और मोर आर्किगोनिया। तो किसी किसी में सिंगल आर्किगोनिया होगा, सिंगल स्ट्रॉबिलस होगा, और एक ऐसे भी पिक्चर हमने दिखाए ना जिसमें एक से ज़्यादा आर्किगोनिया था, दो दो तीन तीन भी थे। बोलो ठीक है। द मल्टी सेलुलर फीमेल गेमिटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद मेगा स्पोरेंजियम। तो फीमेल गेमिटोफाइट भी है और उसके साथ में वो जिसमें है, ठीक है, इज ऑल्सो रिटेन्ड, गेमिटोफाइट इज रिटेन्ड विद इन मेगा स्पोरेंजियम। ये एक ही चीज़ है।
Unlike bryophyte and pteridophyte, in gymnosperm the male and female gametophyte do not have independent free living existence. pteridophyte में आपने देखा था कि वो उड़ के चला जाता था हवा में और बाद में क्या बना देता था कि दैट इज नोन एज प्रोथैलस. प्रोथैलस दिखाया था, याद आ रहा है? ज़मीन में थैलस गिर जाता था और बहुत छोटे छोटे जर्मिनेट करने लगते थे. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है. कह रहा है कि इनकी कोई इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है. दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, वो अपने अपने स्पोरेंजिया में रहेंगे. रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट, दे विल रिमेन इन देयर स्पोरेंजिया. एंजिया का मतलब है दैट इज उस जिसमें स्पोर रहे उसे स्पोरेंजिया कहते हैं. तो उसी में रहेंगे. फिर पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे. जब पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजिया बस्ट करेगा तो उसमें से हवा में क्या उड़ेगा? पॉलन डस्ट या पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम. और फिर वो एयर करंट से कहाँ तक पहुँच जाएंगे? ओपनिंग ऑफ ओव्यूल तक और मेगा स्पोरोफिल्स तक. द पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गेमीट ग्रोज. क्या बिल्कुल ये वैसा ही नहीं हो रहा है जैसे मैंने एंजियोस्पर्म में बताया था कि पॉलन ट्यूब अब ग्रो करेगी. जब पॉलन उसके माउथ पे पहुंच जाएगा, यानी कार्पेल तो है, कार्पेल है, और इसी तरीके से फ्लावर नहीं है, उसके पास पेटल्स नहीं है, और बाकी उसके माउथ पे जाएगा तो वहाँ से फिर उसमें से क्या चीज़ जनरेट होगी? नाउ इट विल जनरेट पॉलन ग्रेन्स. तो ये इस तरीके से है कि देखो ज़रा कि ये जो भी मेल स्ट्रॉबली है ये नीचे झुके हुए हैं इस तरीके से. फीमेल वाले ये नीचे नीचे हैं. और इसी पेड़ में कुछ मेल स्ट्रॉबली भी हैं. ये तो वो कैसे हैं? वो उठे हुए हैं कि हवा से वो करंट बना दें. ये है. तो ये दोनों एक ही पेड़ पर हैं. तो ये है मेल स्ट्रॉबेली. हमेशा ऐसा ही होगा, स्ट्रॉबेली. और ये क्या है? फीमेल स्ट्रॉबेली. तो इसमें से जो डस्ट उड़ के आई, अब ये डस्ट उड़ के आएगी और इसके अंदर जब जाएगी तो अंदर कैसे जाएगी? अगर हम इसको और ज़्यादा मैग्नीफाई करें तो मैग्नीफाई करने में इन्हीं में ये जो ऐसा इसका स्ट्रक्चर होगा जिसमें सेल डिवीज़न होगा और बीच में ओवम होगा और ये ऐसा होगा. और इसी में ये जो पॉलन डस्ट आएगी तो क्या इसी के अंदर चली जाएगी? इसके साथ फ्यूज़ कर जाएगी. ये झुका हुआ है जिसमें नीचे से जाए तो इस तरीके से डस्ट ना जा पाए, तो ये ऊपर की ओर हमेशा होगा. ऐसा ही ब्रायोफाइट में भी था कि नहीं, कि जो एंथीरिडियम में वो ऊपर की ओर थे जिससे वो फ्लो अवे हो सके, और ये झुके हुए थे. और झुके हुए थे तो ऐसा ही नहीं था कि उसमें झुके हुए थे, उसमें सब में नीचे क्या लटक रहे थे? तो उसमें नीचे इस तरीके से बहुत सारे ऐसे लटक रहे थे. ये आर्कीगोनियम ऐसे लटक रहे थे कि नहीं? और इसी में कौन जाता था? मर्केंटिया की बात कर रहा हूँ. तो मर्केंटिया में जो नीचे की ओर झुके हुए थे वो कौन थे? क्या ये आर्कीगोनियम थे? आर्कीगोनियम. और वही चीज़ ये थी. वैसे ही इसमें भी है. ये फीमेल स्ट्रॉबेरी ऐसा बोल भी रहा है कि वो हवा से वहाँ तक पहुँच जाते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से पहुँच जाते हैं. फिर उनका अपना क्या होता है कि जैसे इनमें ट्रॉफिक मूवमेंट होता है, नेस्टिक मूवमेंट होता है. तो ट्रॉफिक मूवमेंट का मतलब है कि अट्रैक्शन. अट्रैक्शन का मतलब है जैसे जियोट्रॉपिज्म, रूट नीचे जाता है और जियोट्रॉपिक ग्रेविटी की ओर, और स्टेम ऊपर जाता है तो इट इज़ निगेटिव जियोट्रॉपिज्म. रूट्स पानी की ओर जाएगी तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, लेकिन स्टेम पानी से दूर जाएगी तो निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म. ऐसे इनमें कीमोट्रॉपिज्म होता है. जो इनमें पॉलेंस है ना, वो उसकी स्मेल से, जो ओवा की स्मेल से वो उधर ही चले जाएंगे, उसी के अंदर ही जाएंगे. आप कहोगे कि उल्टा कैसे चले जाते हैं?
तो एक तरीके का एक अट्रैक्शन है, जैसे रूट किधर जाती है, ग्रेविटी की ओर जा रही कि नहीं, तो ये एक तरीके का फोर्स एक्ट करता है नेचर में। तो वैसे ही स्पर्म में जो ऊपर जा रहे हैं मेल गैमीट, वो किस वजह से जा रहे हैं बताओ? दैट इज ए काइंड ऑफ कीमोट्रॉपिज्म। जैसे ह्यूमन बॉडी में भी क्या होता है, स्पर्म दौड़ते दौड़ते एग तक जाते हैं और कहीं नहीं जाते बॉडी में। क्यों जाते हैं? बिकॉज इट इज कीमोट्रॉपिज्म। अदरवाइज दो फिलोपियन ट्यूब है, दूसरे की तरफ भी तो जा सकते हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? और जिधर एग है वहीं क्यों जाते हैं बताओ? क्या ये कीमोट्रोपिज्म नहीं है, डायरेक्शनल मूवमेंट? समझ में आ गई बात? तो पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमीट ग्रो टुवर्ड्स आर्किगोनिया एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर माउथ ऑफ आर्किगोनिया। बिल्कुल वही बात कही है कि पोलन ट्यूब ग्रो, देखो कितना अच्छा सेंटेंस है, दे ग्रो टुवर्ड्स आर्किगोनिया, आर्किगोनिया की तरफ ग्रो करेंगे और अपना कंटेंट उसके आसपास डिस्चार्ज करेंगे। पूरी बात समझ में आ गई? फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा, ओके, जाइगोट फॉर्मेशन, और फिर जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ही तो सीड होता है। जो सीड के अंदर दो कौन कौन से पार्ट होते हैं बताओ? फिर से बोलो। अरे नहीं, सीड के अंदर एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म होता है। सीड के अंदर क्या क्या होता है अभी बताया था। कोई भी जो सीड है तो ये है, तो सीड में दो पार्ट हैं, एक क्या है बताओ, एंडोस्पर्म, और दूसरा क्या है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मेन सीड है, ये फ्यूचर फूड है, फ्यूचर फूड। और इसके बाद एम्ब्रियो में यहाँ पर जो पोर्शन है, अगर मान लो ये डाइकॉट सीड है तो क्या होगा, डाइकॉट सीड। तो अब जरा देखो कि नाउ जस्ट होल्ड, अब ये देखो कि जो डाइकॉट सीड्स होते हैं इनमें ये दो कोटिलीडन है, तो एक पोर्शन ऊपर निकल जाएगा प्लम्यूले, वो एपिकोटाइल से निकलेगा, और जो नीचे निकलेगा वो रेडिकल है, वो कहाँ से निकलेगा, क्या वो हाइपोकोटाइल से निकलेगा? समझ में आई बात? तो इनका जो पार्ट है, पार्ट ऑफ सीड में यहीं पर दो पोर्शन जुड़े हुए हैं, एक जगह से लीफलेट निकलेगी दो, तो वो पोर्शन क्या कहलाएगा, क्या एपिकोटाइल, और ये लीव्स हैं, जो फ्यूचर लीव्स हैं इसे प्लम्यूले कहा जाएगा। और इसी के नीचे से क्या निकल रहा है बताओ, रूट्स, उसे क्या कहा जाएगा, क्या हाइपोकोटाइल, और वहाँ से क्या निकला, रेडिकल, और उसे क्या कहेंगे, रूट। क्या इसके चारों तरफ सीड कोट है, सीड कोट। समझ में आ गई बात कि नहीं? ये 2n वाला है और ये कौन सा है, 3n। सीड के दो पार्ट कौन कौन से हैं, हाँ अब अच्छा बताया, पार्ट्स ऑफ डाइकोटिलीडन सीड। Just hold. एक और चीज़ आपको बतानी थी कि ये दोनों चीज़ें जहाँ जुड़ी रहती हैं उसको क्या कहते हैं, कि दोनों कोटिलीडन हीलियम कहते हैं। जिस पोर्शन पे ये जुड़ा हुआ है
दोनों सीड दो डाइकोटिलिडन है और जहाँ जुड़े हैं उस पोर्शन को क्या कहते हैं? हीलियम पर जुड़े रहते, ये देखो, फिर ये दोनों खुल जाएंगे। अच्छा, ऊपर जो जा रहा है क्या एपिकोटाइल है और उसी से प्लम्यूले निकल रहा है, जरा देखो तो। और सीड कोट को टेस्टा कहते हैं। जो नीचे जा रहा है उसे क्या कहेंगे? ठीक है, सो नीचे जा रहा है उसको कहेंगे हाइपोकोटाइल, और उसमें से जो रूट निकल रही है तो इनिशियल रूट को क्या कहते हैं? रेडिकल। और इनिशियल लीव को क्या कहते हैं? प्लम्यूले। बताओ, क्या हीलियम पे दोनों ये ज्वाइंट रहते हैं? हीलियम पर जहाँ से ये ज्वाइंट रहेंगे उसे क्या कहेंगे? हीलियम। लेकिन एक ऐसी और चीज़ है जो छोटा सा छेद होगा उसको कहते हैं माइक्रोपाइल। बहुत छोटा छेद होगा सीड कोट में, तो उस छोटे से छेद को क्या कहेंगे? माइक्रोपाइल। ओके, समझ में आ गई बात? खैर, अभी ये तो हम लोगों की जानकारी की बात नहीं थी। आपकी बुक में क्या बताया गया कि जाइगोट डेवलप्स एन एम्ब्रियो। आखिरी लाइन पढ़ो, जाइगोट किसमें डेवलप होता है? एन एम्ब्रियो। तो जाइगोट डेवलप्स एन एम्ब्रियो, जाइगोट किससे बना था? क्या सिंगेमी से बना था? अच्छा, एक और भी था, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। उससे तो एंडोस्पर्म बन गया था, अभी पीछे बताया कि नहीं? अगले पेज पे आ जाओ। तो एक जाइगोट बना था और दूसरा क्या बना था? दैट इज एंडोस्पर्म के लिए ट्रिपल फ्यूजन बताया था आपको। तो उसकी कोई बात नहीं कर रहा है क्योंकि वो तो फ्यूचर फूड है, वो तो खाना पीना तो मिलता ही रहेगा। असली में तो पेड़ की बात की जाएगी कि नहीं? तो जहाँ डबल, जो डबल मतलब ये मुझे बताओ कि जो फ्यूज़न हुआ था सिंगेमी, उसमें कौन कौन मिला था? देखें, आपको याद है? कौन सा मेल न्यूक्लियस मिला था और कौन सा फीमेल मिला था? वो दोनों नाम बताओ। मेल का कौन सा मिला था? क्या मेल का क्या बताया था? चेक कर लो, वो जो आप बोलोगे वही हम लिख देंगे। ये देखो यहाँ पर, तो मेल में क्या दो न्यूक्लियस निकले थे? और ये जो सिंगल है क्या इसका 3 फोल्ड डिवीजन हुआ था? 3 फोल्ड का मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। 8 में क्या दोनों एंड पे 3 3 है, बीच में 2 हैं? बताओ। अच्छा, इसके बाद अब जो दो न्यूक्लियस हैं, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस किससे फ्यूज हुआ? अच्छी बात है। और जनरेटिव न्यूक्लियस किससे फ्यूज हुआ? एग अपैरेटस किससे फ्यूज हुआ? सिनर्जिड सेल का क्या हुआ? सिनर्जिड सेल का क्या हुआ? डीजनरेट हो गया। एंटीपोडल सेल का क्या हुआ? डीजनरेट हो गए। तो जाइगोट किसके किसके फ्यूजन से बना? बोलो बोलो, भूल क्यों जाती हो? एग ऑपरेटस और जनरेटिव न्यूक्लियस बोलो ना, सामने लिखा नहीं है क्या? फिर से बोलो। जो सिंगेमी हुई जिससे जाइगोट बना, किसके किसके फ्यूजन से बना? वेजिटेटिव न्यूक्लियस किससे फ्यूज हुआ? पोलर न्यूक्लियाई। तो उसने जो चीज बनाई उसे क्या कहेंगे? दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पीईएन या फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे जो बीच वाली पोलर न्यूक्लियाई से मिल गया?
अच्छा, ट्रिपल फ्यूजन, क्या 2 जगह इसमें फर्टिलाइजेशन अकर किया है? एक तो सिंगेमी हुई है और एक जगह ट्रिपल फ्यूजन हुआ है, तो इस वजह से इस चीज को क्या कहेंगे? तो इसमें डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि पॉलन ग्रेन आया, पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब निकली और फिर वो अंदर जा कर के एक न्यूक्लियस ऊपर चला गया और एक इसमें गया, बाकी सारे डिजनरेट हो गए। इतनी बात तो आपको पता चल गई। अब हम लोगों ने बात कर ली है कि दी सीड्स आर नॉट कवर्ड, ये सीड्स कवर्ड नहीं होते, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? नॉट कवर्ड, हेंस इट इज कॉल्ड इसमें नॉन फ्रूट सीड्स होते हैं, फ्रूट बियरिंग नहीं होते हैं। एक और देखो, गिंको बिबोला, तो गिंको बिबोला भी जो ट्री होते हैं वो जगह जगह किस तरीके के होते हैं? ये भी एक ऑर्नामेंटल ट्री होते हैं, तो गिंकोस भी इसका एक टाइप है, गिंको बिबोला। नाउ we will see how this tree looks like। तो ये ट्री कुछ इस तरीके से होते हैं, तो मतलब कोई ब्रांचिंग होती है, लेकिन लगभग ये ऐसे नहीं कि टैपर्ड ही हों। तो ये गिंको बिबोला ट्री है, इसकी लीव्स अलग तरीके की होती हैं गिंको बिबोला की, एंड दीज आर गिंको बिबोला, ठीक है। और बाकी ये मेडिसिनल इसका यूज़ होता है, एंड इट ऐसा लगता है कि जैसे इसमें फ्रूट उगे हैं, देखो ऐसा लग रहा है फ्रूट बियरिंग, लेकिन धोखे में ना आ जाना, ये सब सीड्स हैं। गिंको बिबोला में ये जिम्नोस्पर्म है, ऐसा फ्रूट बियरिंग नहीं है, क्योंकि वही फ्लावर जो होता है एंजियोस्पर्म में वही फ्रूट बनता है। दो इट लुक्स इन गिंको बिबोला दैट कि इनमें फ्रूट हैं, बट दीज आर नॉट फ्रूट, दीज आर सीड्स, दीज आर नेकेड सीड्स, इनमें कोई पल्प नहीं होता। सो वुड यू नोटिस दिस कि गिंको बिबोला किस तरीके का है, ठीक है। बाकी इसमें कई ब्रांचेज हो सकती हैं, सब कुछ हो सकता है। गिंको बिबोला अगर आप देखोगे तो विदेशों में ये जो इसके ट्रीज़ हैं, इसके पत्ते बहुत स्वर्ण जैसे होते हैं, तो इसके लीफलेट्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। दैट इज़, मैं इसके लीफ दिखा देता हूँ कि कुछ ऐसे पीले पेड़ दिखाए जाते हैं स्विट्ज़रलैंड में जिसके पत्ते गिरते हैं, तो वो उसकी लीव्स आप देख लीजिए। नाउ तो वैसे तो खैर ऐसी ही है, इसकी लीव्स ज़्यादा वैसी नहीं है, यही है। ओके, समझ में आ गई बात आपको? तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? इसकी लीव्स अभी आपको दिखाई ऐसी ही थी गिंको बिबोला की, देखी आपने, ठीक है। बाकी इसमें डॉफ शूट भी हो सकते हैं और लॉन्ग शूट है, बाकी ऊपर के डॉफ शूट हैं जो आगे नहीं बढ़े, ये सब डॉफ शूट है, लॉन्ग शूट है और सीड्स हैं। ये फ्रूट नहीं है, ये क्या चीज़ है? फ्रूट नहीं है। अभी दिखाया आपको कि नहीं? तो ये सीड्स हैं। सो हियर हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म तक कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम एंजियोस्पर्म देखेंगे। ओके, थैंक यू।